नमस्कार, आदाब। आसनसोल टाइम से मैं आफरीन लेकर आई हूं शिल्पांचल की ताजा तरीन खबरों के सिलसिला को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्पॉन्सर्ड बाय 1011 ग्रोसरी शॉप। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। को स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर। बुधवार की रात 4 अगस्त को आरएल के नर्सिंग होम में तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी। दरअसल बात ये थी कि एक पेशेंट की हालत नाजुक थी, लेकिन घर वालों के कहने पर उनको एडमिट किया गया। इसी क्रम में हमारे प्रतिनिधि ने आरएल के नर्सिंग होम के मालिक राकेश केडिया और नर्सिंग होम के कर्मचारी और स्थानीय एक व्यक्ति से बात की। आइए सुनते हैं इन लोगों ने क्या कहा। सर, परसों जो घटना हुई आपके नर्सिंग होम में, उसके बारे में क्या जानकारी दे रहे हैं आप हमें? नर्सिंग होम में जो परसों घटना हुई है उसके बारे में है कि 3 तारीख को एक पेशेंट आया रात को, हाई बीपी, हाई शुगर और फीवर में आया। पेशेंट का कंडीशन अच्छा नहीं था। हम लोग उसको रेफर कर रहे थे। वो लोग बोला नहीं भैया, रात को कहाँ ले जाएंगे, यहाँ रखिए, मगर यहीं हमको विश्वास है, हम लोग यहीं पर रखेंगे, जो होगा यहीं होगा। पेशेंट अपना रेट उट समझ के यहाँ भर्ती किया, सब कुछ किया। उसके बाद पेशेंट की तरफ से कुछ ऐसा नहीं है। फिर 4 तारीख को शाम को उन लोग का उसका एक आदमी आया, बीजेपी का कुछ नेता नाम लेके आया कि हम लोग बीजेपी करते हैं, हम लोग सोशल काम करेंगे, तो हमारा ये पेशेंट है, इसको आप छोड़ दीजिए, हाँ यहाँ गरीब है, नहीं सकेगा, हम अपना रिजमोन में हिसाब करके चले जाओ। बोला ये पैसा नहीं दे सकेगा, आप इसको छोड़ना होगा। हमने ऐसा नहीं होता, जो दवाई का लगा है, ये लगा है, डॉक्टर का है, टेस्टिंग का, तो हमारा इकल्ला का नहीं है, उसका पेमेंट आपको करना होगा। वो बोला पेमेंट नहीं होगा, आपको छोड़ना होगा। वो लोग तू में झमेला में लगने लगा। बोला नाजायज कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लनफन बोलने लगा। तो बोला आप पेशेंट पार्टी का कौन है? बोला हम पेशेंट पार्टी का कुछ नहीं, ये हमको बुलाया है। जब पेशेंट पार्टी से पूछा गया, बोला नहीं हमने नहीं बुलाया। तो हम लोग क्या किया कि पेशेंट पार्टी नहीं था, तो हम बोला कि आप पेशेंट पार्टी नहीं है, हम लोग पेशेंट पार्टी से अपना समझेंगे, आप लोग बाहर जाइए। हम लोग पेशेंट पार्टी का जो भर्ती किया उसको बुलाइए, उससे ना बात हो जाएगा। वो गाली गलौज किया कि हम लोग सोशल करने, बीजेपी का है, हम लोग जो चाहेंगे वही करेंगे, मानना ही होगा, नहीं था पॉलिटिकल है, हम लोग पॉलिटिकल का बात सुनना पड़ेगा। तो ये बीजे पॉलिटिकल, तो हम लोग नहीं सुनेंगे। जो पेमेंट है पेमेंट देना होगा, कुछ कम करना होगा, हम लोग जरूर करेंगे। ऑलरेडी हमने कम कर दिया था। कितने का पेमेंट था? तो 9,000 रुपये का पेमेंट था, जिसमें दवाई, टेस्टिंग, डॉक्टर का विजिट, नर्सिंग होम चार्ज सब मिला के। ऑलरेडी हम लोग ने उसको डिस्काउंट करके बिल बनाया गया था। हाँ, उसके बाद भी उसने गुंडागर्दी, वो जोर जबरदस्ती ले जाना चाहा था, उसको हम लोग बाहर कर दिए। 15 मिनट बाद वो 25-30 लड़का लेके आके नर्सिंग होम के ऊपर झमेला करना स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद हेलमेट से मारने उन्ने का चेष्टा भी किया। वहाँ सलाइन सिलेंडर था, सब गिरा दिया, बुलेटिन बोर्ड तोड़ दिया। हमने प्रशासन को फ़ोन किया, पुलिस आया, पुलिस उन लोग को ले गया। उसी में तोड़फोड़ में जो उन लोग ईटा चलाया है, हाँ मेरा स्टाफ है सोना माजी, उसको चोट लगा है। उसको चोट लगा है और उन्होंने उसका स्कूटी भी तोड़ दिया है और सिलेंडर को डैमेज कर दिया, और मार्बल पक्का का जो था मार्बल सब डैमेज कर दिया। ये अगर इस तरह का पॉलिटिकल बीजेपी का नाम लेके बीजेपी को गुंडामी करेगा बीजेपी, तो बंगाल में ये बीजेपी का गुंडामी नहीं चलेगा। आप लोगों ने केस किया है क्या? मैंने उसके बाद थाना में फ़ोन किया, थाना पुलिस आया, पेशेंट पार्टी को लेके गया। पुलिस के सामने ही पेशेंट पार्टी बोला हमने कुछ नहीं किया, जो किया बाहर का आदमी किया है, और इसके बाद हाँ ये सब किया है। तो वहाँ पर देख रहे हो कि बीजेपी का सब नेता लोग वहाँ आके थाना में भी लनफन करने लगे थे। उसके बाद हमारे भी आदमी लोग गए थे, हाँ वहाँ पर फिर बाती हुआ, फिर बड़ा बाबू लोग को अरेस्ट किया। उसके बाद हाँ बात हुआ, वो लोग कंप्रोमाइज़ के लिए आए कि हम लोग गलती किए, हम लोग को माफ़ी कर दीजिए, जो खर्चा हुआ, जो नुकसान हुआ उसका खर्चा हम लोग भरपाई करेंगे। अगर इस तरह का नर्सिंग होम में ये सब करते हैं कि रात को मरीज आता है, सेवा करने के लिए हम लोग देते हैं, स्टाफ को गाली गलौज करना, स्टाफ को धमकाना, स्टाफ को ये सब करना, तो हम लोग किस तरह का सेवा करेंगे इस तरह का मरीज़ का? इस तरह से तो जो जेन्युइन मरीज है, जो मजबूर मरीज आता है कि इंतज़ाम नहीं है, हम लोग 24 घंटा सर्विस देने वाले हैं, उसका संग इस तरह करेगा तो आगे से तो कोई मरीज भर्ती करने के लिए सोचेगा।
हम लोग बिना पैसा में पेशेंट को मरीज को भर्ती भी कर लेते हैं, कम पैसा रहता है उस पर भी हम लोग भर्ती कर लेते हैं। और पैसा दे दें, जब बिल बनता है उसके समय बोलेगा कि यानी गुंडामी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हाँ, तो ये सब चीज़ तो गलत चीज़ है कि नर्सिंग होम को बदनाम करना, ये सब अच्छा चीज़ नहीं है। कभी उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो लोग ये की है? उन लोग को ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि अगर बीजेपी का नाम लेके गुंडामी करना चाहेगा तो बंगाल में ये गुंडामी नहीं होगी। और ये चीज़ है कि अगर वो लोग सोचेगा कि हम लोग बीजेपी बोल के जो भी नर्सिंग होम में जाके गुंडामी कर लेंगे, वो चीज़ नहीं चलेगा। हसन यहाँ आरएल के नर्सिंग होम में आप क्या स्टाफ है। स्टाफ है। स्टाफ। तो परसों की घटना क्या हुई थी यहाँ पे? एक पेशेंट आया था रात में, उसको एडमिट किया है, फीवर था, हाई बीपी था, समझ गए, शुगर पेशेंट था। तो रात में समझा बुझा के हम लोग भर्ती किया। हम रात में ड्यूटी नहीं था मेरा, तो उसको एडमिट किया गया है। उसके बाद फिर जो आप है ड्यूटी पे नहीं थे उस टाइम ड्यूटी पे नहीं थे मैं। तो उसके बाद फिर सुबह में वो बोला कि पेशेंट को ले जाएंगे शाम में। उसके बाद फिर जो है बिल उल का हुआ मामला। उसके बाद जो है वो पेशेंट पार्टी किसी को बुला के ले आया। उसके बाद फिर बिल का लेके झमेला हुआ है, समझ गए। वो बोला बिल नहीं देंगे, बीजेपी का धोख दिखाने लगा, समझ गए। उसके बाद फिर जो है मालिक कहाँ गया ये पूछने लगा। तो फिर भैया आ गए। तो फिर उसके बाद फिर बाती हुआ। उसके बाद फिर धक्का उक्की हुआ। उसके बाद फिर वो चला गया। उसके बाद फिर वो 20-25 लड़का लोग को लेके आ गया। उसके बाद फिर जो है वो झमेला करने लगा। उसके बाद जो है वो पेशेंट जो था वो पेशेंट पार्टी का कोई मतलब दूसरा मतलब पेशेंट पार्टी का कोई बुला के लाया है। उसके बाद वो लोग धोख जमाने लगा। उसके बाद जो है तोड़ फोड़ किया है। उसके बाद फिर भैया को बुलाया है और उसके बाद ईटा पत्थर जो है वो लोग चलाने लगा। सिस्टर लोग को भी लगा है, एक दो को, समझ गए। और ऑक्सीजन पूरा फेंकने लगा है। उसके बाद फिर गेट बंद किया है। उसके बाद फिर पुलिस को हम लोग बुलाया है। और पुलिस को बुलाने के बाद फिर जो है वो लोग उसको पकड़ के ले गया। फिर सोना वाली आप यहाँ आरएल के नर्सिंग होम में क्या है? जी मैनेजर हैं। परसों रोज क्या घटना हुई थी यहाँ पे? परसों रोज हम चैम्बर में थे, अचानक स्टाफ आके बोला बाहर में हल्ला हो रहा है। हम गए तो बात हो रहा था। तो वो बोल रहा है कि हम पेशेंट ले जाएंगे, पेशेंट का बिल दिखाइए। हम लोग बोले हैं। बोलने के बाद फिर वो बोल रहा है कि नहीं, हम पार्टी करते हैं, हम बिल नहीं देंगे, पेशेंट ले जाएंगे। तो बोले देखिए ये जो जायज़ बिल है वो आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तब वहाँ पर हल्ला करने लगा। तब हम लोग उसको निकाल दिए, बोले घर बाहर जाने के लिए। जाने के बाद सब ठीक हो गया। वो पेशेंट कौन लोग थे वो लोग जो आए थे? वो बीजेपी के पार्टी के लोग थे, क्योंकि बीजेपी का नाम क्योंकि टीएमसी को गाली गलौज कर रहा था। तो जेन्युइनली वो बीजेपी का आदमी बोल रहा था, बीजेपी का। इसके बाद वो लोग चले गए। तो बात पर हम लोग सोचे चले ये बात ख़त्म हो गई। हम लोग अपना काम में लग गए। कुछ देर बाद देखे बहुत सारे आदमी आ गए, करीबन 20-25 आदमी आए। सारा बीजेपी का लड़का लोग लेके आया। आके यहाँ पर हल्ला गुल्ला शुरू कर दिया। सिलेंडर तोड़फोड़ शुरू कर दिया। बोर्ड में तोड़ना शुरू किया, पत्थरबाजी शुरू कर दिया। फिर भैया पर हमला किया, मुझे भी मारा, धक्का मारा। तो हम इन लोगों को फोर्स करते हुए बाहर निकलने का कोशिश किए। आपको भी लगा? हाँ जी, मेरा लगा। मेरे नाखून में नाखून उलट गया। मेरा स्कूटी था, स्कूटी में डैमेज हुआ है। गाड़ी भी हाँ, गाड़ी में भी मेरा स्टेयरिंग बैठ गया। मेरा सामने वाला पोर्शन कांच टूट गया है। मेरा माथा पर वो कंक्रीट का पत्थर सब टूट रहा था, लगा है मुझे। मैंने रात में भी दिखाया, सबको बोला है, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम जोगेंद्र साहु, कहाँ के रहने वाले आप? इन्नी रोड, रोनी भवन आसनसोल। सर हम यहाँ पर आए थे आरएल के नर्सिंग होम में। हाँ। तो पता चला कि यहाँ पे परसों जो है बहुत झगड़ा हुआ था, नर्सिंग होम में तोड़-फोड़ हुआ था। तो इसके बारे में आपको क्या जानकारी आपसे मिल पाई? इसके बारे में हमारा घर का बगल का एक पेशेंट है एडमिट यहाँ पर। तो उनको हम देखने के लिए आए थे। तो देखे आके वहाँ पर बैठे सामने में। तब तक कौन पेशेंट का आदमी था, राकेश केडिया से कुछ उल्टा सीधा बात कर रहा था पेमेंट के लेके। वो बोल रहा था कि नहीं होगा, इतना पेमेंट नहीं होगा, हम लोग आदमी की पार्टी का आदमी है, बीजेपी का आदमी है, ऐसे कैसे होगा, इतना बिल कैसे हो जाएगा। तो हम देख रहे बात विवाद हो रहा है। तो हमने उस आदमी को बोले भाई शांत रहो, मुंह को बंद रखो, शांति से काम करो। तो हमारे ऊपर फाइट कर दिए। क्या मुंह बंद करके रखेंगे? क्या हम लोग चोरी का पैसा है, हराम का पैसा आता है? अरे भाई सब बोलने से क्या फ़ायदा है? आप अपना सहूलियत से काम कीजिए, बैठ के काम कीजिए, मालिक से बैठ के बात कीजिए, हो गया सॉल्व। इतना चिल्ला तो उसी में वो
पटका पटकी हाथ दीवार उवाल टेबल उल मारने लगा, किसको मारा था? टेबल उल मारने लगा, राकेश केडिया को ऊपर चार्ज करने लगा। तो हम उठ के उसको बीच बचाव करने किया कि बाबू मारपीट मत करो। तो आप राकेश जी ने बुलाया था या नहीं, मेरे घर का बगल का पेशेंट है, उन्हीं को हम देखने रात को आए थे। फिर उसके बाद हम लोग देख दाख के मोड़ में खड़ा था तो देखो उधर से 20-25 लड़का लेके आया ये लोग और नर्सिंग होम को अंदर में घुस के मारपीट करने लगा। तो हमने भी घुस के उसको बीच बचाव किया, हटाया सबको बाहर किया। बोले उसमें से कुछ लड़के लोग राकेश को गाली दे, तुम टीएमसी करते हो, कितना बड़ा तुम्हारा नेता, कौन नेता है? अगर देखते हैं साले हम लोग बीजेपी करते। ईटा पत्थर सब चलाने लगा, गैस सिलेंडर जितना वहाँ भारी गैस सिलेंडर था सब उठा पटक करने लगा। तो हमने देखा पेशेंट का आदमी लोग भी डर गया। तो सब पेशेंट लोग का आदमी लोग को हम लोग अंदर किए, इनको भी अंदर किए, सब लड़का को बाहर करके बोले कि भैया ताला। तब स्कूटी क्या किसका था हमको तो मालूम नहीं, तोड़ फोड़ दिया और लोग मारपीट करके चला गया। और क्या जानकारी मिल पाएगी आपसे? जानकारी यही है कि ये सब नर्सिंग होम में जैसे RLK नर्सिंग होम सब में बहुत सा ऐसा सोशल काम होता है। जिसके पास पैसा नहीं रहता है बेचारा रात बेरात एडमिट भी कर लेता है। अच्छा भैया पैसा नहीं, अच्छा कोई बात नहीं है बाद में दे देना, होता है तो दे देना, कोई बात नहीं है। सोशल भी करता ही है, इसमें कोई बात नहीं है, कोई दो मत नहीं है। यहाँ पर ब्लड डोनेट भी होता है, बहुत सा ऐसा सोशल काम भी होते हैं बिना सोर्स का, बिना एथी का। ऐसा नहीं कि खाली पार्टी लेवल का या कोई आदमी सोर्स का हो तो उसका काम कर दिया और गरीब आदमी को छोड़ दिया, ऐसा इसमें नहीं है। इस सबका काम करता है, चाहे जान पहचान हो चाहे अनजान हो। लेकिन नर्सिंग होम में, किसी भी नर्सिंग होम में इस तरह की घटना नहीं होना चाहिए। कल दिन हम पब्लिकों से विश्वास टूट जाएगा। हम किसी भी नर्सिंग यानी हमने पाड़ा का कहीं और नर्सिंग होम में जाएंगे तो वो तो फिर डिमांड करेंगे 1 लाख रुपया आप आके जमा करो तब तो हम एडमिट लेंगे, नहीं तो नहीं। ये तो यही सिस्टम हो गया कि आप पैसा जमा नहीं कीजिएगा, हमारा बिल हो रहा जेन्युइन बिल नहीं दे के हमारा नर्सिंग होम तोड़ फोड़ दे रहे हैं। इसका चलते एक का चलते अदर्स और सब बदनाम हो जा रहे हैं। अभी भी और लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि इस तरह का हरकत नहीं, इस तरह का हरकत नहीं होना चाहिए। किसी भी नर्सिंग होम में, किसी भी ऐसी जगह में, एक कोई भी हॉस्पिटल हो या नर्सिंग होम एक सोशल काम के लिए होता है। वहाँ तुमको जो भी बात करना है डॉक्टर से, मालिक से बात करके वहाँ पर कंप्रोमाइज़ कीजिए। झगड़ा के कोई समस्या नहीं है। अच्छा वो दिन जो रात को झमेला हुआ, जो पेशेंट का आदमी था, पेशेंट का जो आदमी वो बोल रहा है कि भैया ये मेरा का आदमी नहीं है, इसको हम बुला के लाए बिल देखने के लिए। तो अगला बोल रहा है इसका पास पैसा नहीं है। अगला बोल रहा कि भैया जो होगा माफ़ी मांग रहे आपसे, झमेला बंद कर दीजिए, हम गलती की इनको बुला के, हम नहीं जानते थे इतना बड़ा झमेला होगा। हमने सब कुछ तुम ही बोल रहे हो, पूरा रामायण कहानी तुम सब चपट कर दियो, महाभारत कर दियो और अभी तुम माफ़ी मांग रहे हो। यही चीज़ तुम शुरू से बोलते, इसको लाने की क्या ज़रूरत था? आज इतना बड़ा नुकसान हुआ, किसका हुआ? आज तुमको मालिक फिर भी तुम्हारा पेशेंट को डिस्चार्ज किया, तुमको डिस्काउंट किया कि नहीं? 400 रुपया डिस्काउंट किया आपका मालिक, नर्सिंग होम का मालिक, किया कि नहीं? अगला से भी हमारा सामने बैठ के वहाँ पर पेमेंट दिया, बोला ठीक है 397 रुपया छोड़ दो, अगला को माफ़ कर दिया। बोला यही चीज़ तुम लोग बढ़िया से करता तो नहीं कर देता, ये मारपीट करके तुम क्या किया? अभी भी देखो इस नर्सिंग होम का मालिक का कितना ईमानदारी है, इतना कुछ होने के बावजूद भी तुमको माफ़ कर दिया। कौन कौन थे ये लोग? ये तो बाहर का था, ये तो हम लोग भी नहीं चिन सके कौन कौन। तो हम लोग तो बीच बचाव में, और सब उधर रेल पार का लड़का था, कोई लोकल लड़का नहीं था, जिसमें हमको भी चोट लगा है। तो भैया 20-25 आदमी है, मार हो रहा है तो बीच बचाव करने जाएगा तो मार खाने पड़ेगा। अब हमारी ये जो पाड़ा में नर्सिंग होम है, बहुत से ऐसे हम लोगों को सेवा मिल जाता है रात बेरात। वो भी केस हो जाने से, इमरजेंसी केस हो जाने से, पैसा हो या ना हो अगला एडमिट कर लेते, ट्रीटमेंट करते हैं। वो हिसाब होने से तो अब हम लोग का भी तो विश्वास उठ जाएगा, मालिक तो लेगा नहीं, तब हम लोग कहाँ जाएंगे इस दरमियान। इसलिए हम बार बार बोलना चाहते हैं कि एक का गलती का चलते सबको भुगतना ना पड़े। आपका नाम? जोगेंद्र साहब, यही कह रहे थे? हाँ, नी रोड आसनसोल। आज रेलपार के वार्ड नंबर 26 के एक्स काउंसलर नूर रफत परवीन और उनकी टीम खुर्शीद इकराम, मोहम्मद शहजाद खान उर्फ बंगाली खान,
मुर्तज़ा खान उर्फ कालू खान, शहनवाज अहमद, कैसर सिद्दीकी, गुलाम हैदर, जाहिद अंसारी, शाहिद मंसूर, इकराम हुसैन ने पत्रकारों को संबोधित किया, जिसमें ये कहा गया कि कल के डेट में यानी कि 7 तारीख को वहां के लोगों को यानी कि 26 नंबर वार्ड के लोगों को फ्री वैक्सीन दिया जाएगा। हम वार्ड नंबर 26 के आवाम से गुजारिश करते हैं कि आप लोग जल्द से जल्द वैक्सीन लेकर के समाज को अपने आप को, आस पड़ोस को इस महलक बीमारी से निजात दिलाए। मरकजी और कौबाई सरकार की मदद करें और शुक्रिया का मौका अदा करें। और मेरे तरफ से एक बोलना ये है कि जो लोग वैक्सीन का प्रोग्राम में जो लोग अगर बोल रहे हैं कि कुछ पैसा दीजिए हम दिला देते हैं, तो इनमें बहुत सा लोग ऐसे हैं जो पैसा खाएगा और दलाली करेगा। तो बराए मेहरबानी आप लोग को वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है, इसमें कोई पैसा नहीं लग रहा। आप लोग इससे परहेज करें। अगर कोई पैसा मांगता है तो आप आके कमेटी में बोले, इसलिए कि हम लोग आवाम को भलाई के लिए हम लोग सोशल वर्क कर रहे हैं। हमारे जितने टीम है, ये कोई अकेला खुर्शीद इकराम नहीं है, ये हमारे सभी टीम मिल के काम कर रहे हैं ताकि आवाम को भलाई हो और बढ़ चढ़ के हम लोग काम करें। इस एरिया का नाम बता दीजिए। ये एरिया है हुसैन पब्लिक स्कूल, वार्ड नंबर 26। ये विचार अभी वैक्सीन का प्रोग्राम चल रहा है। इससे पहले मैंने 2 तारीख को और 3 तारीख को, फिर अभी 7 तारीख को है। और ये कहना ये है कि जो लोग आए बराए मेहरबानी आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार हुआ, वोटर हुआ या ड्राइविंग लाइसेंस हुआ लेके आएँ, साथ मोबाइल नंबर लिखा के लेकर आएँ ताकि उस वक्त हमको दुश्वारी का परेशानी ना हो। और इससे आगे भी प्रोग्राम चलेगा, ऐसा बात नहीं है। जब तक रेल पर आवाम को पूरा वैक्सीन नहीं हो जाता है, हम लोग इसके पीछे लगे रहेंगे और उन लोगों को दिला कर रहेंगे। हम लोग कोशिश हर एक इंसान को मिल जाए, कोई बाकी ना रहे। फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जा रहा है और लोग आए ना करीब करीब कितने लोगों को दिया गया होगा अभी तक? अभी हम लोग फर्स्ट में तक के 2 तारीख को दिए थे, दूसरे सब लोगों को, और 3 तारीख को 320। इस बार अवरी जो 7 तारीख को बैठेगा उसमें 300 का टारगेट है। फिर नेक्स्ट में हमको डेट देगा, बोला है कि जब तक जैसे चल रहा चल ले, 300 का एक टारगेट चलता है। ये सिर्फ आपके वार्ड में है या फिर और बाहरी भी यहाँ ले? वार्ड नंबर 26 है, बाहर का भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा भाई आवाम को भलाई हो। कुल आबादी वार्ड की कितनी है आपकी? हमारा 10,000 वोटर है, 10,000 वोटर है, 10,000 वोटर है, 10,400 है। हाँ वोटर। और यहाँ के लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यहाँ के लोगों को मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि आप लोग किसी के बहकावे में ना आए, आप लोग वैक्सीन लें, क्योंकि ये वैक्सीन का सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। आपको सफ़र में दुश्वारी नहीं होगा, कहीं कोई काम में दुश्वारी नहीं होगा, ये लेना बहुत ज़रूरी है। आप किसी का बहकावा मत आए कि मर जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए ये जो टीम हम लोग बैठे हुए हैं, सब हम लोग वैक्सीन लिए हुए हैं और इससे कोई दिक्कत नहीं है। इससे बीमारी को तोड़ रहे हैं हम लोग, ये इंजेक्शन लेके बीमारी को दूर कर रहे हैं। बराए मेहरबानी आवाम से अपील है कि आप लोग आकर के वैक्सीन लें। आज रानीगंज के शिशु बगान मोड़ पर स्थित काजी नजरुल इस्लाम की मूर्ति के रख रखाव की जिम्मेदारी राउंड टेबल इंडिया नामक एक संस्था की तरफ से किया जाएगा। आज राउंड टेबल संस्था के सदस्य रानीगंज के शिशु बगान मोड़ पहुंचे और नजरुल इस्लाम की मूर्ति सहित पूरे इलाके को सजाया, साफ सफाई की। संदर्भ में राउंड टेबल इंडिया के पद अधिकारी ने कहा कि उनकी संस्था की तरफ से इस मोड़ के रख रखाव की जिम्मेदारी ली गई है। इस संदर्भ में पूर्व बोरो चेयरपर्सन संगीता शारदा ने कहा कि राउंड टेबल इंडिया ने इस मूर्ति और मोड़ के रख रखाव की जिम्मेदारी ली है। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। की तरफ से ये शिशु बगान में जो नजरुल स्टैचू है, इसका मेंटेनेंस का कार्य, इसका डेकोरेशन, इसका ब्यूटिफिकेशन सब उन्होंने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। और आज वो देखने में काफ़ी अति सुंदर लग रहा है कि उन्होंने लाइटिंग, उसका पेंट, सब कुछ बहुत अच्छा किया और आगे भी उनको इसको और बेटर करने के लिए उनका आगे भी प्रयास जारी है। मेरा नाम है प्रियेश, मैं राउंड टेबल
इंडिया का पास्ट प्रेसिडेंट हूँ। मैं बेंगलोर से आया हुआ हूँ। राउंड टेबल इंडिया एक ऐसी संस्था है जो जिधर हम छोटे बच्चों के लिए स्कूल बनाते हैं। लास्ट 20 साल से हम ये करते आ रहे हैं और हर एक दिन एक क्लासरूम हम बनाते आ रहे हैं। 7,500 क्लासरूम के आसपास हमने अभी तक बनाया है। राउंड टेबल का इस मेन फोकस यही रहा है कि हम एजुकेशन को कितना इम्प्रोवाइज़ करें और वी मेक श्योर दैट एवरी सिंगल सिटीज़न इज़ एजुकेटेड इन द कंट्री। राउंड टेबल का एक और यूनिक जो महत्व है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के हर एक मेंबर 40 साल के नीचे के साल के रहते हैं। तो दैट इज़ व्हाट इज़ आवर USP, वेयर वी वर्क ऑन गेटिंग न्यू आइडियाज़ एंड न्यू टेक्निक्स टू इम्प्रोवाइज द कंट्री। थैंक यू। तो ये एरिया चेयरमैन है, ये आपको बोलेंगे कैलकाटा में क्या क्या काम हुआ है। उसके बाद अरियन जी जो है वो आपको का राउंड अबाउट है। इस राउंड अबाउट को हमने अडॉप्ट किया है। इसका मेंटेनेंस और इसका रखरखाव और इसका ब्यूटिफिकेशन के लिए हम लोग काम करते रहेंगे। और ये राउंड टेबल इंडिया का एक लैंडमार्क के हिसाब से यहाँ पे हमेशा के लिए रहेगा। इसको मेंटेनेंस करने का काम अब राउंड टेबल इंडिया की तरफ से। ये हमारा फर्स्ट टैटू है और राउंड अबाउट है जो हमने अडॉप्ट किया है मेंटेनेंस के लिए। आगे हमारा और भी प्लानिंग है, दुर्गापुर, आसनसोल वगैरह में भी अगर हम लोगों को चांसेस मिलती है ऐसा मेंटेनेंस करने का तो हम करेंगे। मेरा नाम अरिहंत बोरड है। दुर्गापुर आसनसोल राउंड टेबल का भी मैं चेयरमैन हूँ इस साल। सुप्रसिद्ध लिप्रोस्कोपी सर्जन पीके रामपुरिया एवं डॉक्टर शुभ्रांशु समांतो को सुरक्षा संस्था की तरफ से कोरोना वायरस के अवार्ड से नवाजा गया। शुक्रवार को संस्था की तरफ से सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के वरिष्ठ प्रबंधक मिथिलेश कुमार भारती ने दोनों चिकित्सकों को प्रमाण पत्र एवं शॉल पहनाकर सम्मानित किया एवं कहा कि पश्चिम बंगाल के सुप्रसिद्ध लिप्रोस्कोपी सर्जन डॉक्टर पीके रामपुरिया को कोरोना वॉरियर्स का अवार्ड दिया गया है। इस अवसर पर लायंस क्लब ऑफ रानीगंज के पूर्व अध्यक्ष एवं आई अस्पताल मैनेजिंग कमेटी के सचिव मंजीत सिंह ने कहा कि डॉक्टर शुभ्रांशु समांतो ने रानीगंज के त्रिवेणी अस्पताल में कई कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज सफलतापूर्वक किया है। दोनों चिकित्सकों ने सुरक्षा संस्था के पदाधिकारियों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन किया एवं कहा कि हमारा हौसला अफजाई करने के लिए एवं अन्य लोगों का भी हौसला अफजाई करने के लिए संस्था के सदस्य निरंतर प्रयासरत हैं। रानीगंज से जाहिद अनवर की खास रिपोर्ट। डॉक्टर के हिसाब से ये हमारा धर्म बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम अपनी सेवा जहाँ तक वो पहुँचा पाएँ। रानीगंज से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, 20 साल से मैं आ रहा हूँ और हज़ारों की संख्या में ऑपरेशन किए हैं। आप लोगों का सबका सहयोग रहा है, समय समय पर आप लोगों ने सहायता भी की है, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और आज ये विशेष रूप से हमें रिकॉग्निशन देने के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं डॉक्टर शुभ्रांशु समांतो। कोरोना का टाइम में हम लोग जो देखे हैं, पहले हम विश्व युद्ध के बारे में सुने थे, जहाँ पर हम लोगों का जो एनिमी था उसको हम देख पाते थे। लेकिन ये और एक विश्व युद्ध है जहाँ पर एनिमी को हम लोग देख नहीं पाते हैं, उसलिए लड़ाई काफ़ी मुश्किल था। सब डॉक्टर मिलके, सिर्फ डॉक्टर नहीं, डॉक्टर, सिस्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ्स, सोसाइटी का बहुत सारे लोग सामने आकर इस लड़ाई में साथ दिए और आज हम बहुत अच्छे पोजीशन में है। बहुत आदमी का हम लोग जीवन भी बचा सके हैं और आगे वाला दिन में ये लड़ाई हम लोग को जारी रखना है और मास्क और सुरक्षा विधि जो है वो ठीक से पालन भी करना है। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल फिर शिल्पांचल की ताजा तरीन खबरों के साथ। नमस्कार, आदाब। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.